मरते समय रावण ने लक्ष्मण को कौन सी 3 बातें बताई थीं? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। आपसे आशा करता हूँ कि आप कहानी के लास्ट तक बने रहेंगे। रामायण के पात्र रावण को तो सभी जानते ही हैं। रावण लंका का राजा था तथा अपने 10 सिर होने के लिए दशानन के नाम से भी जाना जाता था। रावण ऋषि पुलस्त्य का पौत्र था तथा विश्वा ऋषि का बेटा था। ये लोग तो ब्राह्मण थे, परंतु रावण की मां कैकसी राक्षस कुल की थी। इसी कारण रावण भी राक्षस कुल का कहलाया। रावण सारस्वत कुल का ब्राह्मण होने के साथ साथ परम शिव भक्त, उद्भट राजनीतिज्ञ, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान पंडित एवं महाज्ञानी था। लक्ष्मण अयोध्या के राजा दशरथ के सुपुत्र व श्रीराम के अनुज थे। जब रावण मृत्यु शैया पर था, तब श्री राम ने अपने प्रिय भ्राता लक्ष्मण को रावण के पास ज्ञान लेने के लिए भेजा था। रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें ज्ञान की बताई थी। ये वह समय था जब रावण भूमि पर लेटे हुए अपनी अंतिम सांस का इंतजार कर रहा था। तब श्रीराम ने अनुज लक्ष्मण को बुलाया और कहा, जाओ, रावण के पास जाओ और उससे सफल जीवन के अनमोल मंत्र ले लो। ये बात सुनकर पहले तो अनुज लक्ष्मण को श्रीराम की बात पर कुछ संदेह हुआ। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार एक दुश्मन से सफलता का क्या पाठ मिलेगा, लेकिन ज्येष्ठ भ्राता के आदेश को लक्ष्मण नकार नहीं सकते थे और आखिरकार वे रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। रावण काफी कठिन हालत में श्वास ले रहा था और सिर के पास खड़ा लक्ष्मण उसे काफी ध्यान से देख रहा था और प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वो कुछ बोले, लेकिन रावण ने अपने मुख से एक शब्द ना कहा और निराश होकर लक्ष्मण अपने भाई श्रीराम के पास लौटा और कहा कि रावण तो कुछ कह ही नहीं रहे। तब श्रीराम मुस्कुराए और बोले, जब हमें किसी से शिक्षा प्राप्त करनी हो तो कभी भी उसके सिर के पास खड़े नहीं होना चाहिए। जाओ, रावण के चरणों के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, वे तुम्हें सफलता की कुंजी अवश्य प्रदान करेंगे। श्रीराम के यह वचन सुनकर लक्ष्मण को अचंभा हुआ, लेकिन आज्ञानुसार उसने ठीक वैसा ही किया जैसा प्रभु चाहते थे। वह राजा रावण के चरणों के समीप गया, हाथ जोड़े और आग्रह किया कि रावण उन्हें सफल जीवन के मंत्र प्रदान करें। उस समय रावण ने अपने मुख से कुछ वचन बोले और उन्हें सफल जीवन की 3 मूल्यवान बातें बताईं। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई वो ये थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी होकर डालना और अशुभ को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए, यानी शुभस्या शीघ्रम। रावण ने लक्ष्मण को बताया, मैं श्रीराम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देरी कर दी, इसी कारण मेरी यह हालत हुई। दूसरी बात, इसके बाद रावण ने लक्ष्मण को जो दूसरी बात बताई वो और भी हैरान कर देने वाली थी। उसने कहा, अपने प्रतिद्वंद्वी, अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। वह आपसे भी अधिक बलशाली हो सकता है। मैंने श्रीराम को तुच्छ मनुष्य समझा और सोचा कि उन्हें हराना मेरे लिए काफी आसान होगा, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तीसरी बात, रावण ने लक्ष्मण को तीसरी और अंतिम बात ये बताई कि अपने जीवन का कोई राज हो तो उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यहाँ भी मैं चूक गया, क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का राज जानता था। अगर उसे मैं ये न बताता तो शायद आज मेरी यह हालत ना होती।